हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इससे पहले हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप वो सभी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो एटॉमिक माइंड्स चैनल पर जा करके आप प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां से वो सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते इससे, लेकिन ये आगे की केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके बेसिक्स को बिल्ड करेगा, तो इसे स्किप मत करना। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स KO2, H2O2 and H2SO4. The oxidation state of the underlined elements in them are respectively. इन सभी कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा हुआ है। इसे निकालने से पहले सबसे पहले मैं तुमको कुछ चीजें बताती हूँ। जैसे कि ऑक्सीजन जो है वो 3 फॉर्म में पाया जाता है। पहला है O2 नेगेटिव, इसे बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो होता है -1/2। नेक्स्ट है ऑक्सीजन नेगेटिव, 1 नेगेटिव, इसको बोलते हैं परऑक्साइड। परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1। और अगला है O2 नेगेटिव, इसको आप सभी जानते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्साइड और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। तो ये तीनों किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यही लेकर के चलेंगे। अब चलो हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला है हमारे पास कंपाउंड KO2। KO2 गिवन है, इसमें देखो पोटेशियम पे +1 चार्ज और O2 पे -1 चार्ज, इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट है O2 नेगेटिव। अभी हमने देखा O2 नेगेटिव को बोलते हैं सुपर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1/2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 है। तो उसको पुट करते हैं x, मान लो पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और ऑक्सीजन की -1/2 इज इक्वल टू चार्ज इस पे कंपाउंड पे कितना है 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो +1 आएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो +1 होगी। ऑप्शन ए में +1 गिवन है, बी में नहीं है, सी में है, डी में नहीं है। अब देखो इसको एक और सिंपल चीज से तुम याद कर सकते हो, जैसे कि एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है और एल्कली मेटल्स होते हैं। तो जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 होता है और जो एल्कली मेटल्स होते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होता है। तो इसमें क्या गिवन है, पोटेशियम। पोटेशियम एक एल्कली मेटल होता है तो इसलिए इसकी हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगी। इसको तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हें इतना पता चल रहा है कि एल्कली मेटल कौन कौन से होते हैं और एल्कलाइन मेटल, अर्थ मेटल कौन कौन से होते हैं, तो उससे तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली पता चल जाएगी और निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है H2O2। अब देखो H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और अभी मैंने बताया कि परऑक्साइड, यहाँ पे देखो परऑक्साइड है प्रेजेंट और परऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, -1। तो इसका मतलब H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। अगर मान लो तुम इसे निकालना चाहो तो यहाँ से कैसे निकालोगे, मान लो हाइड्रोजन का +1 होता है तो +1 इंटू 2, 2 इंटू +1 +2, ऑक्सीजन का निकालना है तो x मान लेते हैं ऑक्सीजन का, इज इक्वल टू चार्ज होता है तो चार्ज इस कंपाउंड पे कुछ है नहीं तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 + 2x इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1।
आ गया ना -1, तो H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाएगी। देखो किसमें है, देखो -1 किसमें गिवन है, +1 उसके बाद -1, इसका मतलब सी ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए में तो -2 गिवन है तो ए गलत हो जाएगा। अब है H2SO4, H2SO4 का +6 यहाँ पे होगा। चलो निकाल करके देखते हैं कितना होता है। H2SO4 है, अब हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 इंटू 1 प्लस सल्फर का निकालना है तो x मान लेते हैं, +4 इंटू ऑक्सीजन का होता है -2 इज इक्वल टू 0। तो 2 प्लस एक्स -8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन स्टेट नॉट शोन बाय मैग्नीशियम इन द गिवन रिएक्शन। यहाँ पे जितने भी मैग्नीशियम प्रेजेंट है सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो और देखो कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि मैग्नीशियम का यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है ना। तो सबसे पहला है हमारे पास, सबसे पहले है MnO4 2 नेगेटिव, एक्स मानते हैं, ऑक्सीजन की होती है -2 और इसके ऊपर पूरा चार्ज है -2 का। x इज इक्वल टू -2 प्लस 8, कितना आ गया +6। नेक्स्ट है MnO4 नेगेटिव, x मान लेते हैं, +4 इंटू ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू चार्ज है -1 का, तो x इज इक्वल टू 8 -1 इज इक्वल टू 7 आ गया। तो 6 भी आ गया और 7 भी आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एक MnO2 भी प्रेजेंट है, MnO2, इसका निकालोगे तो x +2 -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। तो यहाँ पे हमें 3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती हैं, एक +6 का, +7 का और +4 का। तो A भी है, उसके बाद +4 है और +7 है, मतलब A C D तो हमारे पास प्रेजेंट है, लेकिन हमसे पूछा है कि कौन सा ऐसा है कि जो नहीं प्रेजेंट है, मतलब +2 भी नहीं प्रेजेंट है और +3 भी नहीं प्रेजेंट है, B और E नहीं प्रेजेंट है। ऑप्शन हो जाएगा B और E, किसमें है, D ऑप्शन में, तो D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रही हो उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको तुम बोल सकते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ जाना। जैसे कि मान लो अगर कोई 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये 2 में चला जा रहा, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। और इसी तरीके से अगर रिडक्शन हो रहा है तो उसको बोलेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा कि मान लो कोई +2 में है स्पीसीज, वो 0 में चली जा रही है तो वो उसका रिडक्शन होगा। अब देखो ये सभी रिएक्शन सॉल्व करके कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है कि जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा हो। पहला है जिंक, है ना। जिंक अगर कोई एलिमेंट अपने एलिमेंटल फॉर्म में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। यहाँ पे जिंक एज इट इज पाया जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। उसके बाद जिंक जा रहा है यहाँ से Zn+ और ZnSO4 में जा रहा है। ZnSO4 में जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। और कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में कॉपर की होती है +2 और ये जा रहा है कॉपर में, मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो देखो यहाँ पे जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन होगा। और कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, इसीलिए इसका रिडक्शन होगा। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है,
इसीलिए ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। और हमसे पूछा है कि कौन सी ऐसी रिएक्शन जो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखो, KClO3 प्लस I2, ये जा रहा है KiO3 में और Cl2 में। यहाँ पे अगर तुम क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितना आएगा, निकाल लो। यहाँ पे पोटेशियम का +1 होता है, क्लोरीन का +X मान लो, और ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 3 इंटू -2। अब यहां से आ गया X इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्लोरीन +5 में प्रेजेंट है और ऑक्सीजन 0 में, I2 0 में प्रेजेंट है। अब देखो I2 किस में जा रहा है, KiO3 में जा रहा है। KiO3 में यहाँ पे आयोडीन +5 में प्रेजेंट है और Cl +5 से इसमें 0 में जा रहा है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। आयोडीन का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, और क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि +5 से 0 में जा रहा है, तो ये इसका रिडक्शन हो जाएगा क्लोरीन का। तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसलिए ये भी एक गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है H2 प्लस Cl2, ये हो जा रहा है HCl में जा रहा है। तो देखो H2 भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, Cl2 भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब यहाँ पे H प्लस में है और Cl माइनस में है, तो H2 +1 में जा रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Cl2 0 से -1 में जा रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। नेक्स्ट है BaCl2, जा रहा है BaSO4 में, तो यहाँ पे बेरिलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2 होगा, और यहाँ पे भी बेरिलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। तो इसका मतलब बेरिलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज हो नहीं रहा है, लेकिन हमें रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होनी चाहिए, या रिडक्शन होगा तो रिडक्शन में भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती ही है। तो इसमें तो बेरियम का या फिर क्लोरीन का या सोडियम का, सल्फेट का, किसी का भी तुम लेकर के चलोगे तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही है, इसीलिए ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर अ रिडॉक्स कपल इज बोथ आर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इन्वॉल्विंग सेम एलिमेंट, both are reduced form involving same element, both the reduced and the oxidized form involve same element, cathode and anode together। अब देखो जैसे कि अभी हमने पहले वाला क्वेश्चन देखा था, इस क्वेश्चन में जिंक है ना, जिंक जा रहा है ZnSO4 में। इसी रिएक्शन में देखो कि बोथ द रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इन्वॉल्व सेम एलिमेंट, यहाँ पे क्या था, जिंक जा रहा है ZnSO4 में, तो यहाँ पे हम ऑक्सीडाइज फॉर्म कौन सी है इसकी, Zn 0 में है, और यहाँ पे Zn +2 में है, तो Zn +2 इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, और जिंक जो है इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो क्या इसमें रिड्यूस फॉर्म और जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है एक ही एलिमेंट है, हाँ ये जिंक ही है, इसीलिए ये बोला गया है बोथ द रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज फॉर्म इन्वॉल्व सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट होता है, अलग अलग एलिमेंट का नहीं देखते हैं कि हम जिंक का रिड्यूस फॉर्म देख ले रहे हैं और यहाँ पे कॉपर देख ले रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा कि कॉपर का तुम 0 देख लो और यहाँ पे जिंक का कुछ भी देख लो, कॉपर SO4 का देख लो, ऐसा नहीं होता है। हमें सेम ही एलिमेंट का रिड्यूस फॉर्म भी देखना होगा और उसी का ऑक्सीडाइज फॉर्म होगा, तभी ये रिडॉक्स रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन बैलेंसिंग द गिवन रिडॉक्स रिएक्शन क्रोमियम 2O7, ये रिएक्शन दी हुई है, द कोफिशिएंट ए बी सी आर फाउंड टू बी रिस्पेक्टिवली, इसमें जो कोफिशिएंट है ना यहाँ पे लगा हुआ ए बी सी, इसकी वैल्यू को पूछा है कि क्या होगा। इस रिएक्शन में Cr2O7 2 नेगेटिव की पहले क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, कितना होगा, Cr2O7 2 नेगेटिव,
यहाँ पे क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो x है, तो 2x प्लस 7 ऑक्सीजन की -2 होती है इज इक्वल टू चार्ज है सबके ऊपर -2 का, तो 2x प्लस यहाँ पे 7 होगा प्लस -14 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू प्लस 12, x इज इक्वल टू आ जाएगा 6। इसका मतलब कि यहाँ पे क्रोमियम पे +6 का चार्ज प्रेजेंट है। अब ये +6 में किस में जा रहा है, +3 में, है ना। इसका मतलब इसमें कितने का चेंज है, 3 का चेंज है, पर यहाँ पे 2 क्रोमियम प्रेजेंट है तो इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6, है ना। अब दूसरा है सल्फर। सल्फर इसमें कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है, निकाल लो। सल्फर का मान लेते हैं x प्लस 3 -2 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा +4। तो यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब ये +4 से किस में जा रहा है, देखो यहाँ +4 से सल्फर, यहाँ पे कितने ऑक्सीडेशन स्टेट, +6, तो +4 से +6 में जा रहा है, इसका मतलब इसमें 2 का डिफरेंस है, n की वैल्यू इसमें 2 आ जाएगी। पहले वाले में है 6 और दूसरे में है 2, तो इसको अगर सिंप्लीफाई तुम लोग करोगे, देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो n की वैल्यू फर्स्ट वाले के लिए तो 3 आ गई और सेकंड वाले के लिए 1 आ गया। अब देखो इस रिएक्शंस में जो 3 होता है, मतलब ये क्रोमियम के लिए 3 था, तो 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सल्फर से, है ना, और जो सल्फर के लिए n की वैल्यू 1 है उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्रोमियम से, तो ऐसे हमारी रिएक्शन आ जाएगी 1Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO3 2 नेगेटिव प्लस यहाँ पे कुछ न कुछ H प्लस होगा, अभी उसको हम बाद में निकालेंगे। ये रिएक्शन जा रहा है किसमें, 2Cr प्लस 3 प्लस 3SO4 2 नेगेटिव और प्लस यहाँ पे कुछ H2O होगा। क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 किसके लिए, क्रोमियम के लिए है, तो इसका हम सल्फर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब B की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो B की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी और साथ में यहाँ भी 3 हो जाएगी, और क्रोमियम के लिए 3 है, लेकिन SO3 2 नेगेटिव के लिए n की वैल्यू है 1, n की वैल्यू है 1। अब इस n की वैल्यू को क्रोमियम से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब a की वैल्यू हो जाएगी 1, तो a की वैल्यू 1 होगी और b की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 1 और 3, ये डी ऑप्शन हो जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी देखो हमारा रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, बैलेंस नहीं हुई है। देखो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं कि कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं, तो 7 ऑक्सीजन ये और 9 ऑक्सीजन ये, तो 7 प्लस 9 इज इक्वल टू 16 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और राइट हैंड साइड में 3 4 12 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसको 16 बनाने के लिए यहाँ पे 4H2O कर देंगे लास्ट में, 4H2O प्रेजेंट हो जाएगा। अब 4H2O प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है, 8 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पे भी 8 करना पड़ेगा। तो A B C की वैल्यू पूछा था, A की वैल्यू 1 हो जाएगी, B की वैल्यू 3 हो जाएगी और C की वैल्यू 8 हो जाएगी। D इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following reaction is a decomposition redox reaction? Decomposition reaction में क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड एक या एक से अधिक कंपाउंड्स में ब्रेक होता है,
और उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंटल स्टेट भी प्रेजेंट होनी चाहिए जिसमें कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही हो। जैसे कि पहला वाला देखो, क्या इसमें कोई एक कंपाउंड एक से अधिक कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ पे P4 एलिमेंटल स्टेट में है, इसलिए ऐसा नहीं है कि P4 एक कंपाउंड है और वो PS3 में ब्रेक हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। फिर यहाँ पे है PbNO3 का होल ट्वाइस, ये किस में प्रेजेंट हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। पीबी एक अलग कंपाउंड बना रहा है और NO3 एक अलग कंपाउंड बना रहा है। PbO में जा रहा है और NO2 में जा रहा है, इसका मतलब इसमें एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। साथ में इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हो रहा है। कैसे? देखो, यहाँ पे Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। कैसे निकालोगे इसको? जैसे कि मान लो अगर Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट NX मान लेते हैं, तो X प्लस यहाँ पे NO3 2 निगेटिव होता है, तो 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 2 NO3 है, तो 2 इंटू -2 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू +4। और यहाँ +4 से इसमें किस में जा रहा है? +2 में जा रहा है। इसका मतलब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चेंज हो रहा है, इसलिए एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब देखो, इसमें +4 से +2 में जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। अब रिडॉक्स के लिए तो ऑक्सीडेशन भी चाहिए होगा। अब यहाँ पे देखो, PbNO3 में हम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो PbNO3 का होल ट्वाइस, अभी हमने निकाला Pb लेड का +4 होता है और NO3 में से नाइट्रोजन का निकालना है ना, तो नाइट्रोजन का मान लो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, X तो हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन 6 प्रेजेंट है तो 6, तो -2 इज इक्वल टू, चार्ज 0 है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ऑक्सीजन भी यहाँ, नाइट्रोजन भी यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब +4 से ये किस में जा रहा है? +4 में ही जा रहा है, मतलब यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन हुआ नहीं है ना। तो अब थर्ड हमारे एलिमेंट हमारे पास है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का चेक करोगे तो -2 में यहाँ पे प्रेजेंट है, -2 में ऑक्सीजन प्रेजेंट है क्योंकि ऑक्साइड के फॉर्म में है, और -2 से ये 0 में जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे बढ़ रही है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब बढ़ता है तो वो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। तो रिडक्शन अभी हमने देखा कि लेड का हुआ और ऑक्सीडेशन देखा अभी कि ऑक्सीजन का हुआ। इसका मतलब कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। और जो एक PbNO3 का होल ट्वाइस कंपाउंड है, ये अलग अलग कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये एक डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन है। N2 में भी ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी रिएक्शन गलत हो जाएगी, फर्स्ट भी गलत है और डी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the change in oxidation state, oxidation number of carbon in the following reaction? इस रिएक्शन में कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज हो रहा है? से पहले गिवन है CH4, तो CH4 में कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन पे हम जानते हैं कि +1 का चार्ज होता है। +1 का चार्ज सभी हाइड्रोजन पे होगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम होती है, तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और 4 हाइड्रोजन से कार्बन पे यहाँ पे 4 निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा -4। उसके बाद है CCl4, यहाँ पर कार्बन क्लोरीन से जुड़ा हुआ है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब जानते हैं कि ज्यादा होती है। इसका मतलब यहाँ पे क्लोरीन पे 1 निगेटिव चार्ज सब पे होगा, और इस क्लोरीन की वजह से इस वाले कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हो जाएगी +4, क्योंकि इस पे प्लस का चार्ज आएगा, +4 का चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब इस रिएक्शन में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट -4 टू +4 चेंज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन?
डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? जब सेम सब्सटेंस अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन और इससे दो अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि मान लो ए कोई कंपाउंड है, इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो बन रहा है बी, और इसी का रिडक्शन हो रहा है तो बन रहा है सी। तो ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगी। जैसे कि इसमें गिवन है कि कौन कौन सा पूछा है कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो सबसे पहला रिएक्शन गिवन है, कॉपर प्लस जा रहा है कॉपर +2 में और कॉपर में। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे +1 से अगर +2 में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और +1 से अगर 0 में जा रहा है तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो गया, इसका मतलब ए एक रिडॉक्स रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन है जिसमें MnO4, अब देखो यहाँ पे MnO4 का MnO4 2 नेगेटिव होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट मानते हैं x +4 -2 इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 -2 रहेगा 6। यहाँ पे Mn +6 में प्रेजेंट है, और दूसरा है Mn जा रहा है किसमें, MnO4 नेगेटिव में। यहाँ पे अगर x की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 7, और सेकंड है MnO2 में, MnO2 में यहाँ पे निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 +4 आ जाएगा। इसका मतलब MnO4 किस में जा रहा है, +7 में भी जा रहा है और +4 में जा रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट घटता है तो वहां पे रिडक्शन होता है। और जहां पे ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों हो रहा है तो ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। और जब एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसका मतलब ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी, है ना। तो बी भी एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगी, ए और बी। नेक्स्ट चेक करते हैं सी को। यहाँ पे KMnO4 में जो मैग्नीज है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, निकालोगे तो पता चलेगा। अब ये किस में जा रहा है, K2MnO4 में, मतलब ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, और किस में जा रहा है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। इसमें देखो +7 से +6 में जा रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, और +7 से +4 में जा रहा है, इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों रिड्यूस्ड फॉर्म है ना, क्योंकि इन दो इसमें भी रिडक्शन ही हो रहा है और इसमें भी रिडक्शन हो रहा है, दोनों में रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये एक रिड्यूस्ड फॉर्म है दोनों ही। तो ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेशन में ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और रिडक्शन भी होना चाहिए, इसलिए सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है MnO4 नेगेटिव +3Mn+2, है ना। ये किस में जा रहा है, MnO2 में जा रहा है, और MnO2 नेगेटिव MnO2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये भी एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये एक कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। क्योंकि देखो इस रिएक्शन में क्या है कि एक सेम एलिमेंट दैट इज मैग्नीज, जिसमें कि दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, एक इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट का +4 का। +7 और +2 के बीच का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 का कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब ये एक कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन पूछा था जो कि केवल ए और बी है, तो ए और बी ऑप्शन में गिवन है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। फॉर अ रिडॉक्स रिएक्शन MnO4 नेगेटिव, ये रिएक्शन दी हुई है। द करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन इस रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद कोफिशिएंट पूछा गया है कि क्या क्या होगा। तो चलो इस रिएक्शन को लिखते हैं। सबसे पहले इस रिएक्शन में है MnO4 नेगेटिव, ये किस में जा रहा है,
Mn+2 में जा रहा है। सबसे पहले हम मेन एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। देखो इधर Mn कितना प्रेजेंट है, एक, और इधर भी एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है। इसका मतलब इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है ऑक्सीजन 4, मतलब ऑक्सीजन इधर 4 प्रेजेंट है और इधर एक भी प्रेजेंट नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर लगाते हैं, मतलब यहाँ पे 2 4H2O हो जाएगा, 4H2O लगा देंगे। अब देखो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है और मैग्नीज भी बैलेंस हो चुका है। अब बचता है कि हाइड्रोजन और चार्ज। तो सबसे पहले हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 8H+ लगा देंगे। अब नेक्स्ट चीज बैलेंस करने के लिए है वो है चार्ज। तो देखो यहाँ पे 8 प्लस पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, 1 निगेटिव चार्ज है, मतलब टोटल इससे 7 पॉजिटिव चार्ज है। अब इधर देखो तो 2 पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ जो चार्ज होगा उसको न्यूट्रल करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स लगाते हैं। तो अगर इस साइड हम 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे तो चार्ज भी हमारा बैलेंस हो जाएगा। अब सेकंड है C2O4, C2O4 2 निगेटिव, ये जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इधर भी 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसका मतलब कि ऑक्सीजन बैलेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, जो कि बैलेंस हो चुका है। अब है चार्ज। चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 निगेटिव चार्ज है। इसका मतलब इस साइड हमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। अब ये दोनों रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब इन दोनों रिएक्शन को हम जोड़ देते हैं। जोड़ने से पहले हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि दोनों साइड जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो सेम होनी चाहिए, जिससे दोनों कट जाएं। तो इधर देखो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इधर 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब होगा कि हमें राइट हैंड साइड 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस रिएक्शन में, और इस रिएक्शन में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 2 जा 10, इधर भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इधर भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब कैंसिल होने के बाद अब देखो इस रिएक्शन को लिखते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो ये आ जाएगा 16H प्लस प्लस 2MnO4 निगेटिव प्लस 5C2O4 2 निगेटिव, ये जा रहा है 2Mn+2 में प्लस 10CO2 में प्लस 8H2O में। अब देखो क्या क्या पूछा गया है यहाँ पे। सबसे पहले पूछा गया है MnO4 निगेटिव। MnO4 निगेटिव के पास MnO4 निगेटिव के पास देखो कोफिशिएंट 2 है, तो 16 गिवन है, नहीं होगा। 2 बी में गिवन है, सी में गिवन है, 5 में गिवन है, नहीं होगा। तो उसके बाद C2O4 में 5 गिवन है, C2O4 में 5 हो जाएगा। और H+ कहाँ गया, ये है 16 में 16 गिवन है। इसका मतलब बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी नहीं होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज। नाइट्रोजन का सब में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज चेक करो और देखो कि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं। तो सबसे पहले है HNO3, यहाँ पे निकालोगे तो हाइड्रोजन का +1 प्लस x प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू +5 आ जाएगा। तो यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +2 है, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है तो नाइट्रोजन का +2 हो जाएगा। N2 अपने एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे NH4 पॉजिटिव है और Cl निगेटिव है, तो NH4 पॉजिटिव में देखो कितना आएगा, नाइट्रोजन का x मान लो 4 -1, Cl का भी मान लो -1 इज इक्वल टू 0।
तो x का कितना होगा, यहाँ पे -5 हो जाएगा। इसका मतलब +5 से -5 +2 0 है, ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी को देखने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, hot concentrated sulfate acid is a moderately strong oxidizing agent. Which of the following reaction does not show oxidizing behavior? तो इसमें से H2SO4 बोला गया है कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, किसमें ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर रहा है, या इसमें कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें H2SO4 जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है दूसरे को। तो सबसे पहले इसमें देखो कॉपर है, कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, मतलब ये इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 में जा रहा है, इसका मतलब इसमें भी सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तीसरा कार्बन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 में जा रहा है, इसमें भी हो रहा है। नेक्स्ट है कैल्शियम +2 फॉर्म से कैल्शियम +2 फॉर्म में ही रह जा रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर रहा है। तो डी हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ H2SO4 नहीं काम करा, तो डी एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। So this is the last question which is asked in 2015. तो यहाँ पे हमने 25 से लेकर के 15 तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन के लिए डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।